मेरी कैब आ चुकी है। मैंने कैब बुलवाई है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अस्पताल जाना है, किसी से मिलना है। मेरा एक मित्र हॉस्पिटल में दाखिल है। वह वेंटिलेटर पर है और उसने मुझे किसी के ज़रिए संदेशा भिजवाया है कि मैं उससे एक बार मिल लूं। दोस्तों, मैं आपको अपने मित्र जयंत के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जयंत एक बिजनेसमैन है। जयंत बहुत ही काबिल बिजनेसमैन है। ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया, समय ने उसका बहुत साथ दिया। लेकिन कुछ ऐसा रहा जिससे जयंत कभी निकल ही नहीं पाया, और वह थी एक लत, शराब की लत। जयंत सिर्फ 16 साल का था जब उसको किसी से प्यार हुआ। होता है ना, इस उम्र में सबके साथ होता है और सबकी एक अधूरी कहानी होती है। जयंत की भी प्यार की कहानी अधूरी रह गई और मेरा दोस्त जयंत खुद को संभाल नहीं पाया। उसने शराब का सहारा लिया। शुरुआती दिनों में हमने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें लगा कि शायद वह इस गम से निकलना चाहता है, इस वजह से अपने आप को इतना नशे में रखता है कि वह सुनीता को याद ही न कर पाए। लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे जयंत इस शराब का आदी हो चुका था। कोई 32 साल की उम्र में जयंत की शादी लक्ष्मी से हो गई। जयंत का एक बेटा है। जयंत जब भी मुझसे बात करता है तो एक बात अवश्य कहता है, मेरा जो बेटा है ना, बहुत प्यारा बेटा है। मैं अपने बेटे शाश्वत को बहुत प्यार करता हूँ और न मालूम मैं कितना समय अपने बेटे के साथ गुजार पाऊंगा। समीर, तुम मेरे दोस्त हो। आने वाले समय में मैं रहूं या ना रहूं, मुझे मालूम है तुम मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हो, उसका ध्यान रखना। और मैं उसको बहुत ज़ोर से डांट दिया करता था, अरे तू कहाँ जाएगा भाई, तू ये शराब छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पर जयंत जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था, some of the most generous people have no money, some of the wisest people have no education, and some of the most loving people are the ones who get hurt the most. वह सुनीता को भुला नहीं पाया और वह इस नशे की लत में धंसता चला गया। आज मेरा दोस्त वेंटिलेटर पर है और मुझे उससे मिलने जाना है। मैं निकल रहा हूँ। अस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरे जहन में बहुत से सवाल आ रहे हैं। जयंत को मुझसे क्या कहना है? क्या मैं जयंत के किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम हूँ? सवाल का जवाब देने में अगर मैं सक्षम हूँ तो क्या उन जवाबों का अब कोई अर्थ बनता है? यही सोचता हुआ मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ मैं इंटेंसिव केयर यूनिट पहुँचा हूँ। स्पेशल परमिशन ली हुई थी मैंने जयंत से मिलने के लिए। मैं जयंत के बेड तक पहुँचा।
मेरी टांगें कांप रही थी। मेरी रूह चीख चीख कर कह रही थी मुझसे, समीर एक बार सोच लो, तुम क्या कहने जा रहे हो और क्या सुनने जा रहे हो। लेकिन दोस्तों, मैं समीर जो हमेशा कहने और सुनने में हमेशा विश्वास रखता हूँ, आज मैं कांप रहा हूँ। आज मेरा आत्मविश्वास डामाडोल हो रहा है, क्योंकि आज मुझे अपने दोस्त की बहुत चिंता है। मैंने धीरे से हल्के से जयंत की उंगलियों को छुआ। जयंत ने अपनी आंखें खोली। उसने इशारे से नर्स को बुलाने को कहा। नर्स आई और उसने मास्क हटाने की गुजारिश करी। कुछ देर के लिए मास्क हटाया जा सकता था। जयंत फुसफुसाने लगा। उसकी बातों को सुनने में बहुत दिक्कत हो रही थी, समझ पाने में तकलीफ हो रही थी। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। वह कुछ कह रहा था। मैं थरथरा रहा था क्योंकि मैं उसको सुनना चाह रहा था। मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ ऐसा कहा, समीर भाई, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मैं अपनी पत्नी का गुनहगार हूँ। मैं उसको वह खुशियाँ नहीं दे पाया जो एक पति को अपनी पत्नी को देनी चाहिए। मुझे आज बहुत दुख है। मैं अपराध बोध में हूँ समीर। मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ। मेरा दोस्त जयंत अपराध बोध में है। गिल्ट क्या था उसका? उसका एक ही गिल्ट है, वह सुनीता को भुला नहीं पाया और लक्ष्मी को अपना नहीं पाया। लक्ष्मी पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पित थी। वह उसकी पत्नी थी, वह उसकी संगिनी थी, उसके बच्चे की माँ थी। फिर भी जयंत सुनीता से ना मिलने का जो दर्द है उसी को लेकर जिया, और आज इतनी शराब पीकर अपनी हालत ख़राब कर चुका है कि उसे लिवर सिरोसिस हो चुका है, साथ में उसकी किडनियां भी ख़राब हो चुकी हैं। वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। Friends, one of the hardest lessons in life is letting go. Whether it is guilt, anger, love, loss, or betrayal, change is never easy. We fight to hold on and we fight to let go. जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है बीते हुए कल को भूल जाना या उसको छोड़ देना। चाहे वह अपराध बोध है, चाहे वह गुस्सा है, चाहे वह प्यार है, चाहे किसी तरह का नुकसान है या किसी तरह का धोखा है। बदलाव हमेशा आसान नहीं होता है। हम अपने आप से लड़ते हैं, जूझते हैं दो चीज़ों के लिए। या तो हम उसी में जुड़े रहने के लिए जूझते हैं या खुद को उससे अलग करने के लिए जूझते हैं। और मेरा दोस्त दोनों ही नैयाओं में उलझा हुआ था। कभी वह मुझसे यह बात करता था कि वह उससे मिलने के लिए जूझ रहा है, कभी वह मुझसे कहता था उससे अलग होने के लिए जूझ रहा है। कितना मुश्किल है यह सब। मैंने उसका हाथ
अपने हाथों में ले लिया और हल्के से सहलाकर उसे मैं शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। दोस्तों, बीते हुए कल को लेकर हम कितना दर्द लिए जाते हैं, उसी दर्द में जीने और मरने को तैयार हो जाते हैं, और हम अपने आसपास हो रही हर अच्छी बात जो हमें खुश कर सकती है, जो हमें संभाल सकती है, हम उन रिश्तों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ, हमारे दर्द में साथ खड़े हैं, हमको रोने के लिए हमें कंधा दे रहे हैं, हमारे आंसू पोंछ रहे हैं। हम उन सभी रिश्तों को भूल जाते हैं क्योंकि वो बीता हुआ कल हम पर इतना हावी हो जाता है। उस बीते हुए कल को अपने आप से अलग करना है, और करना पड़ता है, तभी हम जी पाते हैं। ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, एक मकसद के साथ दिया है, उस मकसद को पूरा करना है। ठीक है, हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं हैं। हमें प्यार होता है, और जब प्यार मिलता नहीं है तो कुछ लोग इस तरह तबाह हो जाते हैं। दोस्त है मेरा, मैंने उसे सुनीता के साथ ज़िंदगी को बहुत ही हसीन तरीके से जीते देखा है, और आज मैं अपने दोस्त को सुनीता के ही गम में ख़त्म होते देख रहा हूँ। प्यार के कोई मायने नहीं होते। और कोई पूछे क्यों, मुझे नहीं मालूम, बस हो जाता है। क्योंकि प्यार कभी दिमाग से नहीं आता है, यह दिल से आता है, और दिल को समझने के लिए दिल चाहिए। आज मैं ये कहानी अपने उन दोस्तों को समर्पित करता हूँ जिनकी ज़िंदगी में कहीं ना कोई अधूरी कहानी है, और उस कहानी को लेकर, उस कहानी से जुड़े हुए दर्द को लेकर वह जिए जा रहे हैं। कोशिश कीजिए ना कोशिश, उससे निकलिए, अपने आप को उस दर्द से निकाल कर अपनी उस अधूरी कहानी में जिए हुए उन खुशियों से भरे पलों को याद करके जिए। और वर्तमान में आप जिस जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, चाहे वह जिम्मेदारी आपके माता पिता के प्रति है, चाहे वह जिम्मेदारी आपकी पत्नी, आपके बच्चे के प्रति है, या आपके भाई बहन या किसी भी रिश्ते के प्रति है, उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाइए। प्यार का मतलब हासिल करना नहीं होता है हमेशा, प्यार में कुर्बानी भी होती है। जयंत के आंसू में पोंछ रहा था, और जयंत सिर्फ मुझे देख रहा था। अब जयंत में बात करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मैं भागा, नर्स को पकड़कर लेकर आया तो सब खत्म हो चुका था। शायद मेरा दोस्त मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। बस यहीं तक थी मेरी और जयंत की गुफ्तगू। कितनी तकलीफ देती हैं ये बातें। रिश्तों को हम इस तरह से अपने साथ जोड़ लेते हैं कि हम चाहकर भी उनसे निकल नहीं पाते हैं। और क्यों कोई निकलना चाहेगा? प्यार का बंधन ही ऐसा होता है। मैंने कहीं पर एक मीम पढ़ा था जिसमें एक माँ और एक पिता आपस में लड़ रहे हैं। उसके पिता कह रहे हैं ये मेरा बेटा है, और माँ कह रही है नहीं ये मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा नहीं है। और बेटा फ़ोन पर अपनी प्रेयसी से कहता है हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। सच में कहाँ किन किन रिश्तों से हम लोग जुड़े हुए हैं, और जब उन रिश्तों को हम हासिल नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को
इस तरह की गर्दिश में डाल लेते हैं। मेरा मित्र अपनी अधूरी कहानी को लेकर ख़त्म हो गया था और मैं वहाँ खड़ा रहकर उसके उन रिश्तों को याद कर रहा था जिसमें उसकी माँ थी, उसके पिताजी थे, उसकी बहनें थीं, उसकी पत्नी लक्ष्मी थी और उसका 2 साल का मासूम बेटा था। रिश्ते ज़रूरी होते हैं। इंसान हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। रिश्तों के बिना वह जी नहीं सकता। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, देन यू शुड लर्न टू लिव with detachment. Stay attached with detachment. अटैचमेंट होना चाहिए, रिश्तों में अटैचमेंट होना चाहिए, लेकिन उस अटैचमेंट के साथ एक लकीर वहाँ खींची होनी चाहिए डिटैचमेंट की, जिससे कि अगर वो अटैचमेंट ख़त्म होता है किसी भी वजह से, तब भी हम इस डिटैचमेंट को लेकर वही पुरानी ज़िंदगी उसी हसीन तरीके से जी पाते हैं। और किसी भी रिश्ते में किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिससे हम प्यार करते हैं वह भी हमसे उतना ही प्यार करें। सुनीता को जयंत का प्यार समझ नहीं आया। सुनीता आगे बढ़ चली और जयंत को सुनीता का दिया हुआ धोखा समझ में नहीं आया और जयंत तबाह हो गया। अगर इस रिश्ते में कहीं भी ज़रा सा भी डिटैचमेंट होता, दोनों अगर शुरू से ही मानसिक रूप से तैयार होते कि ठीक है, कल आने वाले वक्त में अगर कभी हमें अलग भी होना पड़े तब भी हम खुद को संभाल सकते हैं। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।